दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्य की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। जी हाँ, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान किन घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे जरूर लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अगर किसी के भाग्य बहुत अच्छे होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से उनके घर में जन्म लेती है। और जो स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्व स्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं। ससुराल आकर बहू के रूप में सारे कर्तव्य का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटी हो या बहू, परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने माता पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है, इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर बेटियां जन्म लेती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोगों की ऐसी सोच है कि बेटी है तो बिना समय गवाए इसकी शादी ब्याह कर दिया जाए। इस पर ज़्यादा पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे एक बेटी का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि बेटी है ये मेरी, कोई बोझ नहीं। दोस्तों, बेटियां कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, यह तो सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हुआ, मेरे घर बिटिया नहीं है। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए।
तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चला जा रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, उसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक चलता हूँ। सबके सामने उस किसान ने सबके सामने विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए ही कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा स्त्री रूप शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। अगर वह अंतिम चरण में यानी अपने जीवन के अंतिम चरण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये पूरी सृष्टि केवल स्त्री से ही चल रही है। स्त्री है तो ये सृष्टि है, स्त्री नहीं तो कुछ भी नहीं। वह एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बहू भी है। पता नहीं उसके कितने रूप हैं। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें और बेटियों को मान सम्मान दें। वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आज की हमारी इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो हमारे समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस मैसेज को आगे ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।